बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सब्र। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। मिल गया तो शुक्र करो, नहीं मिला तो सब्र करो। सब्र किसी का भी खाली नहीं जाता। यकीन रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र से काम लेना सीखो। खुदा ने हर तकलीफ के बाद राहत रखी है। सब्र का रास्ता चुन लो। सब्र की मंजिल जन्नत है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। अल्लाह के फैसलों पर सवाल नहीं करते। हर काम में उसकी मसलिहत है। बस खामोशी से सब्र और यकीन रखो। अल्लाह से बेहतर ना ही हमें कोई समझ सकता है और ना ही प्यार कर सकता है। बेशक शुक्र तेरा कैसे अदा हो या अल्लाह, जो मेरे पास है लोग उसकी तमन्ना करते हैं। हिम्मत कर, सब्र कर, बिकर कर भी समझ जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। दुआएं हमेशा असर करती हैं, लेकिन उनके असर को महसूस करने के लिए सब्र और यकीन की ज़रूरत होती है। सब्र के बाद सब संभल जाता है, पर सब्र करने से सब्र आ जाने तक के सफ़र में कई बार इंसान बिखर जाता है। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा वो कुन से खाली नहीं आएगा इंशाअल्लाह। यकीन है इसलिए सब्र भी है। जो मेरा है वो मुझे ही मिलेगा इंशाअल्लाह। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। सब्र करे। अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी हमारा अल्लाह ही है। बेशक सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। मुझे सब्र देना या रब, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह आपको कोई मकाम अता कर दे तो कभी गुरूर ना करें और दूसरों को हकीर ना समझें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें। और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, तो अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा कर दिया करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। और मेरे अल्लाह ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब चारों तरफ मुझे अपनी हार नजर आ रही थी। बेशक इतना काबिल कहाँ था मैं जितना मेरे रब ने मुझे नवाज दिया। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शुक्वा करते हो वो मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। कुरान पाक की पहली सूरा ही में अल्हम्दुलिल्लाह का सबक देती है। बहुत प्यारी सी दुआ, या अल्लाह जो तूने अता किया और जो तूने अता नहीं किया और जो तूने दे कर लिया, इन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वो तेरी नेमत है और जो तूने नहीं अता किया वो तेरी हिकमत है और जो तूने दे कर लिया वो हमारा इम्तिहान है। या अल्लाह हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। आमीन सुमा आमीन। ऐ मेरे रब, तेरी नेमतों का जितना शुक्र अदा करूं कम है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या अल्लाह का हम पर ये एहसान कम है कि उसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। बस दफ़ा किसी के हालात सुनकर अपने हाल पर 1000 बार शुक्र करने का दिल चाहता है। नाजरीन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।